नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। अनाथ एवं अपाहिज गौ सेवा समिति मंडी गोलूवाला निवादान के अध्यक्ष जयचंद सुथार मुनीम राज कुमार के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। जयचंद सुथार ने कहा कि 4 साल से गौशाला में सेवा दी है। गोलूवाला की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। गौशाला में शेड का निर्माण हो चुका है। इस गौशाला में साफ सफाई टाइम पर की जाती है व गाँव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। अंधे गौवंश की देखरेख बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। गौशाला में गौवंश के लिए डॉक्टरों की सुविधा भी बहुत शानदार की गई है। पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल, एमपी निहाल चंद मेघवाल का सहयोग मिला है। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की जयचंद सुथार व गांव की जनता से अनाथ एवं अपाहिज गौ सेवा समिति मंडी गोलूवाला निवादान में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है मुनीम जी है, वो भी मौजूद है। जानेंगे किस प्रकार स्थितियां थी। 1 साल का कार्यकाल हो चुका है। सुथार जी, सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद है, हमारे आप आए हो। हाँ, थैंक यू। थैंक सबसे यू। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, पूरा परिचय। मेरा नाम जी जयचंद सुथार है, मैं गोलूवाला निवादान का रहने वाला हूँ। तो सर, 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, किस प्रकार जनता का रुझान मिल रहा है, कैसा प्यार मिला? जनता का अच्छा प्यार मिलता है, मंडी का अच्छा प्यार मिलता है, सभी का सहयोग। जो हमारे जो आदमी लेबर के आदमी है उनका भी अच्छा सहयोग मिलता है। हमें बंदी मिले हुए हैं, बंदी शिविर मंजूर है हमारे गौशाला में। तो और सर, बात करेंगे, पहले सचिव भी रहे हो और डायरेक्टर भी रहे हो। हाँ, पंचायत समिति डायरेक्टर रहा हूँ मैं पहले गोलूवाला निवादान में, और फिर 3 साल में सचिव रहा था यहाँ, फिर कैशियर रहा हूँ, इस साल में प्रधान हूँ यहाँ। तो सर, बात करेंगे, 1 साल का कार्यकाल हो चुका है, विकास की किस प्रकार विकास हुए हैं गौशाला के अंदर? गौशाला के अंदर विकास हमारे से जितना भी हुआ है इतना हमने किया है, अच्छा किया है। हमसे हमसे पहले भी थे, उन्होंने भी प्रयास किया, हमने भी प्रयास किया है। तो जो प्रयास जो करता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है हमेशा ही। तो सर, बात करेंगे आपकी गौशाला की, कितने शेड बने हुए हैं और क्या स्थिति है? हमारे शेड 7-8 शेड बने हुए हैं, जिसमें एक तो शेड है हमारे मंडी वालों ने दिया है मिलके, दुकानदारों ने, और एक निहाल जी एमपी साहब ने दिया था, एक द्रौपदी जी ने दिया है, एक वो पशुपालन विभाग है ना, उसमें 10-90 की स्कीम में एक शेड अभी बनाया हमारा नया। इससे पहले भी हमारे शेड वो चेन्नई तो है ना, वो जीव जंतु कल्याण बोर्ड, उनसे भी हमारे शेड 3-4 शेड उनसे भी बने हुए हैं। उनसे हमें ट्रैक्टर ट्राली भी मिली है। तो कितने उन गौवंश है बढ़िया? हमारे यहाँ 750 और 800 के करीब करीब गोवंश है हमारे यहाँ। तो सर, डॉक्टर साहब की क्या सुविधा कर रखी है? डॉक्टर साहब यहाँ आते हैं, सरकारी आते हैं, एक प्राइवेट है, प्राइवेट को तो रेगुलर रखा हुआ है हमने। एक सरकारी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर साहब हमारे यहाँ राउंड लगाते हैं, दिन में एक राउंड 2 राउंड लगा लेते हैं। इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में भी हम उनको फ़ोन कर कॉल करते हैं, तो वो कॉल के साथ में यहाँ हमारे सेवा देने आते हैं। तो देखिए साहब, बात करें, जैसे सर्दी का मौसम है, गौवंश की रेख देख किस प्रकार की जा रही है और गौशाला की साफ सफाई किस प्रकार की जा रही है? गौशाला के अंदर है, गोवंश की सर्दी के अंदर तो हमने गुड़ चारे का जो सिस्टम किया, और साथ में कोई गन्ना 8-10 ट्राली हम गन्ना मंगवाया है, गन्ना हमने डाला है, वो भी गुड़ की तरह ही होता है। और गुड़ भी 40-50 क्विंटल गुड़ हमने मंडी के सहयोग से, गांव के सहयोग से हमारे पास में आया है, वो भी हमने खिलाया है सर्दी के अंदर। तो सर्दी के अंदर गुड़ से पशु के तंदुरुस्त होते हैं, ठंड नहीं लगती उनको। ठीक है। तो सर, बात करेंगे गौशाला के अंदर कितने साधन हैं और हमारे 3 ट्रैक्टर है, लोडर है, टेम्पू है, और जो साधन हमें जो जरूरत है वो सारे साधन हमारे पास में है इस टाइम। तो देखिए साहब, बात करें सहयोग की, तो सबसे बड़ा सहयोग मतलब किस दान दंतन किया सबसे ज्यादा ये? सबसे बड़ा सहयोग हमारे गांव से भी आता है। गांव से पीछे भी एक मोरजंडा गांव है, उसमें हमारे कोई किसी की डेथ हो गई थी बुजुर्ग की, तो उन्होंने 1 लाख रुपए दिया था। वैसे हमारे जो सेठ यहाँ बलदेव राज जी यहाँ रह के गए थे, वो अब उनका परिवार पंजाब में रहता है, उन्होंने भी पीछे 51,000 रुपये पहुँचाए हैं। और गांव में 21,000 11,000 रुपये अमूमन लोग सहयोग करते हैं हमारा यहाँ। कोई ब्याह शादी में करते हैं, कोई बुजुर्ग के मरने पे मान लो हमारा सहयोग करते हैं, तो वो भी हमें देते हैं। सिंगला परिवार है, इन्होंने पीछे 11,000 रुपये दिए हैं। और जाटों का जो गांव है हमारे यहाँ गांव में है, गांव के उन्होंने भी 11,000 21,000 रुपये हमारे मतलब ब्याह शादी में, सुमटनी में
वगैरह में हमारे यहाँ आता है। तो अध्यक्ष साहब, 1 साल का कार्यकाल अभी आपका पेंडिंग है, आगे क्या मनसा लेके चल रहे हो विकास कार्यों को लेकर? वाले की कृष्ण कन्हैया की है, वो अगर चाहेगा तो और सेवा करेंगे। हमारी तो इच्छा सेवा करने की है, हम तो सेवा करते हैं, यहाँ सेवा के लिए आते हैं, सेवा करते हैं। और इच्छा किसी की आगे इच्छा होगी तो आगे इच्छा सेवा करेंगे, और किसी को इच्छे वो देगा सेवा का मौका तो वो करेगा। तो हमारे साथ मुनीम जी मौजूद है, राजकुमार जी बोहित। आज इनसे जानेंगे 4-5 साल का कार्यकाल हुआ है, किस प्रकार की स्थितियां रही थी और कैसे अपनी अहम ये भूमिका निभा रहे हैं। बोहित साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपका भी। बोहित साहब, किस प्रकार जिम्मेदारी निभा रहे हो? बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं सर। तो कैसे चल रही है आपकी गौशाला 5 साल से लगातार? बहुत ही बढ़िया जी। तो आसपास की जनता का कैसा सहयोग मिल रहा है, पास के जो गांव है टच के? बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है जी। मंडी का सहयोग भी अच्छा है, गोलवाड़ा पंचायत का भी खूब सहयोग है हमारे को, और बलोचों वाली गांव है उसका भी खूब सहयोग है। 2 चक हो गया, 3 चक और 2 TKW हो गया, और इधर उत्तम सिंह वाली हो गया। खूब खूब अच्छा सहयोग है, तूड़ी का, हरे का, चारे का, सबका सहयोग है हमारे को। तो बात करेंगे बोहित साहब, यहाँ कितने मजदूर काम कर रहे हैं और कितने? 8 तो खुला बंदी शिविर है, पहले 12 थे, तो 3 का तो स्थानांतरण हो गया, एक की वो जमानत होगी। 8 मेरे पास मौजूद है, और 5 गांव के कर्मचारी हैं मेरे पास। हाँ जी। सर, बात करेंगे जैसे एक कर्मचारी की कितनी सैलरी कर रखी है आपने? एक कर्मचारी सर 11,000 रुपये देते हैं हम, जो गांव की है। जो खुला बंदी शिविर है उनको 6,000 रुपये देते हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट से आदेश है 200 रुपये पर डे दे रहे हैं। हाँ जी। तो सर, राज्य सरकार से अनुदान आ रहा है, तो अनुदान के लिए आप क्या अपील करना चाहते हो, क्या कुछ कहना चाहते हो? अनुदान बढ़ाना चाहिए? हाँ, बढ़ाना चाहिए सर। भी 9 महीने का है, कुछ भी नहीं है, 12 महीने का चलता है। 3 महीने का बजट है, जो गौशाला इधर उधर से मांग तांग के जैसे भी है, कैसे भी बजट उठा रही है, तो इसके अंदर दिक्कतें बहुत आ रही है। कई गौशालाएँ 3 महीने के अंदर कर लेती है, कई नहीं कर पाती, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो गवर्नमेंट को हमारे को 1 साल का बजट देना चाहिए, और मार्च के अंदर देना चाहिए। और जैसे ये 40 रुपये बड़े गौवंश के दे रहे हैं, 20 रुपये छोटे के है, तो इनका भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए बजट। हाँ जी। तो सर, बात करेंगे जैसे अंधे गौवंश है, उनकी किस प्रकार रेख देख की जा रही है, उनकी बाड़ी के लिए क्या? अंधे गौवंश के लिए जी अलग व्यवस्था है हमारे पास, अलग बाड़ा बनवाया हुआ है, और उस पे 2 बंदे छोड़े हुए हैं, वो निगरानी करते हैं, चारे की, कोई पानी की व्यवस्था है, जो भी है, वही करते हैं। लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हो, किस प्रकार गौशाला चलानी चाहिए अध्यक्ष और मुनीम जी को? ये अच्छे गांव का भी शौक होना चाहिए जी। अगर गांव का शौक, मंडी का शौक है, इधर उधर का शौक हो, तो प्रधान को, मुनीम को, कार्यकारिणी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती जी, आसान हो जाता है। अगर कह दे भी प्रधान और मुनीम कार्यकारिणी अकेले ही कुछ करना चाहे, तो कुछ भी नहीं होता जी, मिलजुल के होता है जी सब कुछ। हाँ जी। तो आप यहाँ 5 साल से सेवा दे रहे हो, पहले भी आप आड़त की दुकान पे काम करते थे, तो आपका कैसा मन बना और किस प्रकार अब काम हो रहे हैं? बस मन बन गया जी, गऊओं की सेवा करनी है, और कर रहे हैं जी बढ़िया अच्छे तरीके से। आज तक कि किसी तरीके का कोई उलामा तो आया नहीं जी, और आगे भी अच्छी तरीके से करेंगे। सेवा जो ईश्वर देगा, कार्यकारिणी देगी, गांव के सहयोग देंगे, तो सेवा अच्छे तरीके से करेंगे, इससे भी बढ़िया बेटर करेंगे। हाँ जी। तो सर, बात करेंगे जैसे पर्ची काटी जाती है गौशाला की, कोई गौवंश छोड़ के जाता है, तो कितनी पर्ची काटी जाती है छोटे की और बड़े की? छोटे गौवंश के लिए तो 1100 रुपये की जी, बड़े की 2100 ही है। बाकी कई 2100 दे देते हैं, कई नहीं देते हैं सर, तो भी कोई बात नहीं, हमें संतुष्ट है। गौवंश रख लेते हैं हम, क्योंकि अब जैसे अब वो गाँव के अंदर खुला गलियों के अंदर छोड़ देते हैं, तो कुत्ते पीछे बढ़ जाते हैं, फिर रात को हमें परेशानी होती है। हम गांव के अंदर से फ़ोन आता है, तो हमें जाना पड़ता है सर, रात को भी, चाहे 12 बजे हो, चाहे 1 बजा हो, चाहे 2 बजे हो, हमारे को जाना पड़ता है। उस गौवंश को हम हमारे संस्था में डालते हैं। तो अध्यक्ष साहब, क्या कुछ कहना चाहते हो और क्या कुछ अपील रहेगी सरकार से भी? और सरकार से यही अपील है भी, एक तो इसका अनुदान है जो बढ़ाया जाए, 12 महीनों का कह जाए। दूसरा है भी तूड़ी का सीजन, ये 5वें महीने या 6ठे महीने में अनुदान आता है, तो तूड़ी का 4थे महीने में, मार्च में, अप्रैल में चल जाता है। तो वैसे गौशाला वालों को बहुत दिक्कत होती है, पैसे इधर उधर से मांग के लाने पड़ते हैं, फिर वो उनको अनुदान आता है तब वो उनको वापस देते हैं। तो ये अगर मार्च में अनुदान आ जाए तो मान लो ये चारे पानी की कोई दिक्कत नहीं, चारा इकट्ठा हो जाता है। तो बात करेंगे जैसे दान सेवक है बाबा जी चेतराम, तो उनसे क्या कुछ कहना चाहते हो? वो भी आज आपको देख रहे हैं और कैसा उन्होंने सहयोग किया था आपकी गौशाला के अंदर? नहीं, पहले उन्होंने सहयोग किया था, अब 1 साल से उनका सहयोग हमारे यहाँ नहीं है।
तो क्या बाबा जी के क्या डिस्प्यूट है, क्या नहीं है, अभी हम नहीं है उनसे। 1-2 बार हमने टाइम लिया था लेकिन टाइम नहीं दिया उन्होंने। तो बाद में कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारी कोई कमी है तो हमें बताए बाबा जी, तो हम उसको दूर करेंगे। तो सर विकास के लिए और क्या कुछ कहना चाहते हो और क्या मनसा चल रही है आपके मन के अंदर भी 1 साल का कार्यकाल रह चुका है और भी इस गौशाला को मतलब चमन बनाया जाए? विकास के अंदर तो देखो दिल की जो तमन्ना होती है वो तो पूरी होती ही नहीं है कभी। क्योंकि हमारे पास में जगह थोड़ी कम है तो पीछे हमने 6 प्लाट लिए थे। तो 50, 52, 53 लाख रुपए वहाँ लगाए थे हमने 2 साल पहले। तो अभी हमारी इच्छा अभी ये गौशाला बहुत बड़ी हो। हाँ, बड़ी हो, बहुत अच्छी हो, अच्छे गौवंश की अच्छी सेवा हो, अच्छे गौवंश तंदुरुस्त हो यहाँ। सब देखे भी गौवंश तंदुरुस्त गौवंश है तो हमारा भी दिल थोड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। तो दीक्षित साहब हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ टाइम दिया। हमसे ज़्यादा तो आपका धन्यवाद है, आप यहाँ आके हमसे टाइम टाइम दिया है आपने हमें। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारे साथ वर्तमान में जो मुनीम हैं, जो अध्यक्ष हैं, बिल्कुल एक ही कहना है कि बहुत ही शानदार विकास कार्य हो रहे हैं। बात करेंगे साफ-सफाई बहुत शानदार हो रही है और विकास भी बहुत ही शानदार हुए 1 साल के कार्यकाल के अंदर। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ, कैमरा सो की गुरु के साथ, सुनील कुमार की रिपोर्ट।